नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूतता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ है, आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित। इसमें तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय में कल 6 काल जो है उनका सामान्य से समझा था, कि 6 काल में क्या क्या समय है, मनुष्य की आयु कितनी रहती है और कैसे उसमें कम होता जाता है, आयु कम होती जाती है, हाइट कम होती जाती है, और किस तरह से जो भोजन इत्यादि है ना उसका भी ड्यूरेशन बदलता है। तो ये स्थिति अपन ने देखी थी कि टोटल जैसे 6 काल है, उनका टोटल कितना होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर। तो पहले का 4 कोड़ा कोड़ी, दूसरे का 3, तीसरे का 2 और चौथी का 1 में 42,000 कम, और पांचों छठे में 21,000 होते हैं। फिर मनुष्य की आयु 3 से 2 पल्य, फिर 1 से 2 पल्य, 1 पल्य से, एक पूर्व कोटि से 1 पल्य तक की है, और इनकी 120 से 101 पूर्व कोटि तक, फिर 20 वर्ष से 120 वर्ष, और ये 15 से 20 वर्ष है। ऊंचाई भी कम होती जाती है, आहार भी जो है उसमें डिफरेंस आ जाता है, यानी ज्यादा 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 बढ़ता जाता है। और ये कलर है, ये नहीं देखा था अपन ने, कलर यानी किस तरह का रंग होता है मनुष्यों का। तो जो सबसे पहले उत्तम भूमि है, पहला काल है, उसमें उदित सूर्य यानी गोल्डन कलर का सूरज उगता है ना, लाल लाल रंग का, इस टाइप का उनका रंग होता है। फिर पूर्ण चंद्र के सदृश जो सफेद रंग के होते हैं, दूसरा काल होता है, इसमें गोरे होते हैं। फिर प्रियंगु यानी हरे कलर के होते हैं। अपने को मूवीज में दिखाते ना तो अजीब सा लगता है, कोई हरा है कोई कैसा है, आएगा भी वो भी। तो यहाँ कलर मतलब हरे कलर की भी होते हैं, भगवान की प्रतिमाएं हैं 24 तीर्थंकर की, तो उसमें बोलते हैं ना, 2 हरा 2 गोरा 2 काला, फिर ऐसे हाँ, ऐसे अलग अलग कलर बताते हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे होते होंगे, अभी तो कोई दिखता नहीं है। तो अभी क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि पाए नहीं जाते। प्रियंगु ने हरा, और फिर चौथे काल में पांचों वर्ण, फिर पांचों वर्ण लेकिन कांतिहीन, जो 5 रंग होते ना, स्पर्श रस गंध वर्ण में 5 प्रकार के वर्ण बताए हैं, सफेद, ये लाल, नीला, पीला, ऐसे करके जो 5 रंग है, तो पांचों रंग होते हैं। और छठवा जो है दुष्मा दुष्मा, उसमें धूम्र वर्ण यानी काले होंगे, गोरा कोई भी नहीं होगा। तो इस तरह से रंग जो है इनका अलग अलग होता है। अब इसके बाद में सूत्र है, एक बार सूत्र पढ़ के फिर जो अपना बचा हुआ है उसको कर लेंगे। ये कर लिया कि कौन सा काल, कहाँ कहाँ पर कौन सा काल होता है, इसको लास्ट टाइम किया था। देव कुरु और उत्तर कुरु, देव गुरु और उत्तर गुरु एक्चुअली क्या पिक्चर दिखाएंगे तो ये आपको ध्यान में आएगा, ऐसे ध्यान में नहीं आएगा। देव गुरु उत्तर गुरु बताया था ना, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था, उसमें बीच में बताए थे 2 पोर्शन। खुल गया क्या, नहीं खुला अभी तक। तो जम्बू द्वीप में जो 7 क्षेत्र की है, भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, रम्यक, विदेह, हैरण्यवत, एरावत, ऐसे करके जो 7 क्षेत्र किए हैं, उनमें से सबसे बीच में जो विदेश क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र के बीच में भी जगह है, तो वहां पर जो है, वहां पहला काल है उत्तम भोग में।
और उसके बाद के जो ऊपर नीचे के हैं ये बिल्कुल ना, ये दिख रहा है पिंक कलर का लिखा हुआ है इसमें, थोड़ा सा अपन छोटा यहाँ पर ये जो पिंक कलर का एरिया है इसको बोला है उत्तम भोग भूमि। कौन सी भोग भूमि है? उत्तम भोग भूमि। फिर इसमें ऊपर और नीचे करेंगे, ये होएगा निशान से, ऐसे ही चलेगा वो। इसमें देखते हैं अपन, इसमें नीचे सेकंड नंबर की ना ऊपर जस्ट ये पूरा विदेश क्षेत्र है। अब विदेश क्षेत्र के जस्ट ऊपर जो ये है रम्यक और हरी क्षेत्र है, तो ये दोनों कौन से हैं? मध्यम भूभूमि। लिखा हुआ दिख रहा है मध्यम भूभूमि, ये मध्यम भूभूमि। ये पूरा जो एरिया है ये और ये इसमें क्या है? मध्यम भूभूमि। यानी जो अपन ने 1 से 2 पल्ले की आयु बताई है ना, दो, और जो हाइट है वो 2000 से 4000 धनुष हो जाएगी, ऐसा सब जो बताया है वो कहाँ है? यहाँ पर परमानेंट ऐसा है। यहाँ पर भी परमानेंट उत्तम भूभूमि। फिर इसके यहाँ पर नीचे हेमवत और उसके ऊपर में हिरण्यवत है ना। यहाँ पर कौन सी भोग भूमि है? जगन्य। और ये जो एरावत क्षेत्र है ना, ये एरावत है और इसमें नीचे क्या है? भरत क्षेत्र है, ये भरत क्षेत्र है। तो ये इसमें और ऊपर दोनों में क्या है? 6, मतलब 6 खंड है ना, तो 6 खंड में से 5 तो मलेच्छ खंड है और एक आर्यखंड है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 खंड है। तो 1 2 3 4 5, ये पांचों में लिखा हुआ है ग्रीन कलर में म्लेच्छ खंड, और बीच में है आर्यखंड। तो आर्यखंड में 6 काल होंगे और ये जो म्लेच्छ खंड है यहाँ पर हमेशा चौथा काल बना रहेगा। और इसमें कौन सा काल रहेगा? तीसरा काल है ना। जगन्य भोग भूमि का है ना, तो तीसरा काल, दूसरा काल, पहला काल। पहला दूसरा तीसरा मतलब भोग भूमि है। तो उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, जगन्य भोग भूमि। और इस ब्लॉक में पूरे 6 काल है, यहाँ पर हमेशा चौथा काल है। अब बचा क्या? ये विदेश क्षेत्र है। तो विदेश क्षेत्र में भी अपन ने देखा था कि ये जो एक एक नगरी है, इस एक एक नगरी में ये जैसे 6 खंड बताए से यहाँ पर भी होते हैं। मतलब यहाँ पर भी 6 खंड 6 खंड 6 खंड 6 खंड, ऐसे हर एक नगरी में 6 खंड है। तो वो जो 6 खंड है तो उनमें से सभी में चौथा काल रहेगा। मतलब भरत और एरावत क्षेत्र के आर्य खंड में ही मात्र 6 काल होंगे, चेंज होते हैं जो। और यहाँ पर स्टेबल सभी में चौथा काल है, चाहे आर्य खंड हो चाहे मलेच्छ खंड हो। यहाँ पर हमेशा कौन सा है? पहला, यहाँ पर दूसरा, यहाँ तीसरा, और मलेच्छ खंड में चौथा। और यहाँ भरत क्षेत्र में कौन सा है? 6 होंगे, है ना। अब इसको अपन ने देख लिया, अब यहाँ पे लिखा हुआ देखते हैं। तो देवगुरु उत्तर गुरु में पहला काल है ना। फिर रम्यक, हरि वर्ष जो उसके जस्ट ऊपर नीचे वाले हैं उनमें मध्यम भोग भूमि दूसरा काल, उसके नीचे और ऊपर वाले उसमें तीसरा काल जगन्य भोग भूमि। फिर विदेश क्षेत्र में कौन सा है? चौथा काल। अब चौथे काल में भी क्या लिखा है? आदि के जैसा। आदि मतलब जो शुरू में जैसे आयु ज्यादा होती है, हाइट ज्यादा होती है, और जो सुख साधन है, जैसे अपन ने तीसरे से अपन चौथे में आए तो स्टार्टिंग में सब चीजें अच्छी रहती है, फिर धीमे 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 कम होती जाती है। तो ऐसा कम वाला नहीं आता है ना, आदि वाला जो है स्टार्टिंग का वैसा ही रहेगा सब जगह। ऐसा आयु भी मतलब उतनी एक पूर्व कोटि तक की हो सकती है, क्योंकि यदि हम बाद वाला भी लें तो उसमें क्या ऐसा हो जाएगा कि फिर एक पूर्व कोटि की आयु मैक्सिमम नहीं बन पाएगी, जैसे कम 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 होता जाता है ना। तो कम आयु वाले मतलब तीर्थंकर है तो उनकी आयु कितनी होनी होगी? मोस्टली एक पूर्व कोटि। एक पूर्व कोटि से ज्यादा आयु किसी की नहीं होती कर्म भूमि के मनुष्य की। 3 पल्ले की होती है, लेकिन किसकी होती है? भोग भूमि वाले जीवों की। तो विदेही क्षेत्र में चौथे काल की आदि का है। फिर कुभोग भूमि अंतर द्वीपज है, ये भी अपन समझेंगे। इसमें तीसरा काल है। तीसरा काल ये भी कौन सा हो गया? जगन्य भोग भूमि, बराबर।
फिर मानुषोत्तर पर्वत से स्वयंप्रभ पर्वत तक असंख्या द्वीप समुद्र, वहां पर भी कौन सा काल बताया है? तीसरा, यानी जगन्य भूमि। तो कहाँ आ गए वो इसका? तो इसमें जे यहाँ पर जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी और पुष्करवत, ये जो यहाँ तक, ये तो क्या हो गया? 2.5 द्वीप। और यहाँ से लेकर के जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र है, कहाँ तक जाना? स्वयंप्रभ पर्वत तक जाना। इतने सारे द्वीप समुद्र जो है, उन सब में जगन्य भोगभूमि है, तीसरा काल है। कौन रहेंगे वहां पे? कि मनुष्य तो कहाँ तक होते हैं? बस मानुषोत्तर पर्वत तक, 2.5 द्वीप में ही मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में तिरंच ही होते हैं। पंचेंद्रिय, खगचर या जल थलचर या नभचर, यानी पक्षी या फिर ये ऐसे रहने वाले, जमीन पर रहने वाले हैं। और कैसे होंगे वो? तीसरा काल है ना, यानी भोग भूमि है, तो कल्प वृक्ष होंगे, सब दूर जोड़े से उत्पन्न होंगे और एक पल्ले की आयु रहेगी उनकी मैक्सिमम। इस तरह से ये असंख्यात द्वीप समुद्र। बेसिकली अपन देखें तो कितने माइनस करना है कि 2.5 उद्धार सागर के द्वीप समुद्र जितने हैं, सॉरी 2.5 उद्धार सागर के जितने समय है उतने द्वीप समुद्र हैं। तो उनमें से कितना माइनस करना? ये 2.5 द्वीप माइनस करना। 2.5 द्वीप में मनुष्य रहते है ना, और आखिरी का ये स्वयंभू रमण समुद्र और ये आधा पर्वत, ये माइनस करना। तो बाकी सारे बेसिकली आप 3 या 4 माइनस कर दो और सब की सब में कौन है? तिर्यंच जगन्य भोगभूमि वाले, सब में। तो आखिरी में क्या है? ये स्वयंप्रभ पर्वत है। तो इसका भी मैंने पहले बताया था कैसा है कि जैसे ये अपन ने माना कि स्वयंप्रभ द्वीप है, तो स्वयंप्रभ द्वीप में बीच में आधा ऐसा पूरा उसको कट करता हुआ एक पर्वत है। वो पर्वत भी कैसा है कि अंदर से फ्लैट और ऐसा टेढ़ा टाइप का। तो उसमें अंदर के जितने भी द्वीप समुद्र आए, यहाँ मानुषोत्तर पर्वत है, इसके बाद के जितने भी द्वीप समुद्र आएंगे उस सब में कौन रहते हैं? तिर्यंच रहते हैं। और इसके बाद मतलब आधा जो द्वीप है और एक समुद्र आएगा, यानी स्वयंप्रभ पर्वत, समुद्र और ये 4 कोने, ये सब है ना। यहाँ पर कौन सा काल होता है? तो यहाँ पर होता है 5वें काल के जैसा। अंत का ये का है, अंत का आधार स्वयंभू रमण द्वीप, यानी वो पर्वत के बाद वाला, बाहर वाला, अंदर वाला नहीं। अंदर वाले में तो कौन है? जगन्य भोगभूमि है। तो अंत का आधार स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र और 4 कोने। 4 कौन से हो गए? जो सर्कल बनाया ना अपन ने, तो इसके बाद में यहाँ पर जगह बजरी, तो यहाँ पर भी पृथ्वी है, स्पेस नहीं है, खाली नहीं है। तो ये 4 जो कोने हैं, ये 4 कोने लेना। तो यहाँ पर कौन सा काल है? तो 5वां काल, जैसा अपना अभी चल रहा है। कर्म भूमि है, तो अभी 2, 3, 4 इंद्रिय, मच्छर, चींटी, शंख, ये सब पाए जाते हैं, तो वहां पर भी ये पाए जाएंगे। अंतर क्या है कि वहां मनुष्य नहीं होंगे, तिर्यंच होंगे। तो जो अपन बहुत बड़ा मत्स्य बोलते हैं ना, महामत्स्य 1000 योजन वाला, तो वो कहाँ होता है? कि ये स्वयंभू रमण समुद्र, जो बिल्कुल आइलैंड टाइप से हो जाता है। कितना? 1000 योजन जो है, आप उसको 6000 से मल्टीप्लाई करो, 6000 किलोमीटर है ना, उससे तो उतना बड़ा वो महामत्स्य है। 6000 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, उसको प्रमाण भी है, 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 1000 योजन है, तो उसमें 1 योजन में अपन ने 12 किलोमीटर भी कहा, तो 12 एक 6 है ना, 1000 है, तो 12000 किलोमीटर मतलब तो बहुत बड़ा वो आइलैंड ही हो जाता है बेसिकली। इतना बड़ा वो समुद्र फिश होता है, शार्क मछली टाइप से। तो वो सब कहाँ पर है? स्वयंभू रमण समुद्र में, वहां पर। और बड़े बड़े चीटा, मच्छर, भौरा, ये सब उधर ही होते हैं। तो वहां पर 5वां काल जैसा है, मौसम भी देख लो आप, जो
साता साता का उदय कर्म आदि का जो बनेगा वो उस तरह से पांचवे काल जैसा वहां पर बनता है। फिर इसके बाद में और क्या बचे, तो देवगति और नरक गति। देवगति में कैसा है, पहले काल के उत्तम भूमि जैसा। नरक गति में कैसा है, छठा काल लिखा है पर एक्चुअली छठा काल से भी बेकार होता है। बेकार कैसे हो जाता है कि ये जो छठे काल के मनुष्य उनको कम से कम खाने को मिल जाता है, पीने को मिल जाता है ना, खाने को इन्हें मांस जो है वो खा रहे हैं, एक दूसरे का मांस ही खा रहे हैं, तो सो भी जाते हैं, कभी बार बार कुछ खा रहे हैं ना, जैसे कहा बार बार खाते हैं, गृद्धता के साथ खाते हैं, तो खाने को तो मिल रहा है, सोने को तो मिल रहा है, कंटिन्यूस तो नहीं लड़ना पड़ रहा। लेकिन नरक में कैसा होता है, कंटिन्यूस लड़ना होता है, और उनका शरीर से भी रोग वगैरह जो है अपने आप में दुख होते हैं। तो इसलिए तुल्य कहा है यहाँ पर, एग्जैक्टली वो काल नहीं है, लेकिन यदि हम 6 काल में से बताना चाहें कंपैरिजन करके कि बेस्ट मैच कौन सा है, तो हम कहेंगे नरक में छठे काल जैसा है। ये छठे काल से भी बेकार ही है, वो तो मैंने एनालॉजी बता रहा है। और भरत एरावत क्षेत्र के 5 मलेच्छ खंड और विद्याधर श्रेणियां। विद्याधर श्रेणियां कहाँ आती है कि जो विजयार्ध पर्वत है उसमें विद्याधर श्रेणियां बताई थी। तुल्य लिखा है तो वहां पे भी अपन मतलब उससे अच्छा मानेंगे। जैसे अब भोगभूमि में जो है ना, जैसा सुख है इनको युगलों को, उससे कहीं गुना अनंत गुना अधिक सुख देवगति के देवों को होता है। तो कंपैरिजन किया है, इसलिए वो बेस्ट मैच का है कि एग्जैक्टली पहला ही काल है ऐसा नहीं। एवं इनके तो बच्चे भी होते हैं भोग भूमि वालों के, तो उसका भी कैसा भी कर लो थोड़ा बहुत दुख तो माता को होता ही होता है, और इन देवियों को ऐसा नहीं होता है। उनको गर्भ में रहने का दुख होगा कि नहीं होगा, जो भोग भूमि के जीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो माता के गर्भ में 9 मास रहा कि नहीं रहा वो। इन देवगति में तो क्या होता है, अंतर्भूत में उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक कंपैरिजन बताया है कि ये इस तरह से रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं। अपने को क्या विद्याधर श्रेणियां देखेंगे ना। हेलो, क्षेत्र विजयार्थ, ये जो यहाँ पर बताया है विजयार्ध पर्वत है, तो विजयार्ध पर्वत के इसमें स्टेप्स टाइप का पर्वत है एकदम। अब इसमें पहाड़ बोलते हैं तो पहाड़ जैसा पहाड़ नहीं है, सीधे 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 ही होते हैं अपने जितने भी पहाड़ है, दीवार हो गई, चढ़ाव हो गई, स्टेप से। तो ये इसमें कटिंग है यहाँ पर 10 योजन ऊपर जाकर के, तो यहाँ पर एक पूरी नगरी है, यहाँ पर लिखी 50 नगरियां है, बहुत बड़ा एरिया है बेसिकली। तो उसमें ऐसी 50 नगरियां किसकी, विद्याधर नगरियों। विद्याधर इन्हें कौन हो गए कि जो मनुष्य ही है लेकिन उनके पास रिद्धि होती है, आकाश में गमन कर सकते हैं, कुछ कुछ रूप चेंज कर दिया। जैसे रावण का बताते हैं ना, रावण विमान में गमन कर रहा था तो विद्याधर था वो। तो राम को कहते थे ना भूमि गोचरी, और रावण विद्याधर। तो विद्याधर जो है वो है मनुष्य, लेकिन उनके पास स्पेशल विद्या आ जाती है, माता पिता के थ्रू मिल जाती है, या फिर खुद सिद्धि करके उन्होंने अर्जन किया है। तो ऐसी जो विद्याधर नगर की श्रेणियां है, वहां पर कौन सा काल बताया है, चौथे काल से आदि लगाकर उसी की हानि, उसी तक हानि। यानी जैसे मलेच्छ खंड है वैसे की वैसे सेम विद्याधर की जो नगरियां है वहां पर भी रहेगा। मलेच्छ खंड में कैसा बताया था कि जब यहाँ पर चौथा काल का स्टार्टिंग होगा तो मलेच्छ खंड में भी वहां से घटना चीजें शुरू हो जाएगी। जब तक एंड आएगा तब तक वहां पर भी घटेगा, और फिर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, न घटेगा न बढ़ेगा। यानी आयु कितनी हो गई, 120 वर्ष, हाइट कितनी हो गई, 7 हाथ। अब क्या होगा कि यहाँ पर पूरे 42,000 वर्ष निकले, 5वां छठा काल निकला, फिर से छठा 5वां काल निकला। तब तक जो 5 मलेच्छ खंड में क्या कौन सा चल रहा है, चौथे का एंड वाला। फिर जब यहाँ पर चौथे का मतलब छठा 5वां, उसके बाद चौथा का स्टार्टिंग आया, तो बैकवर्ड चल रहा है ना वो, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यानी आयु और ये सब कम है, अब बढ़ रही है। तो जब यहाँ बढ़ना शुरू हुई तो मलेच्छ खंड में भी क्या शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब वो पीक पर आ जाता है, एक पुरु कोटि की आयु तक आ गए, 500 धनुष की हाइट हो गई, यानी
चौथा काल एंड हो गया बेसिकली, तो वो वहां पर जाके मलच्छकंड में स्टेबल हो जाएगा। अब सबकी हाइट कितनी रहेगी, उतनी ही रहेगी जो भी लोग होंगे। तो कब तक चलेगा, अब चौथा काल है, चौथे के बाद में मतलब अपना रिवर्स जा रहे ना, तो तीसरा, दूसरा, पहला, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, अब चौथा आएगा, तब तक ये स्टेबल रहेगा। फिर चौथे में डिक्रीज होना शुरू होगा, तो पांचों मलच्छकंड में डिक्रीज होगा। यानी जो मलच्छकंड के लिए बताया वैसा की वैसा सेम विद्याधर श्रेणियों के लिए बताना। तो यहाँ पर घटना बढ़ना होता है, कहाँ पर, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में। ठीक है, एग्जैक्टली इनमें तो चौथा ही काल घट बढ़ रहा है, और भरत और आर्यखंड में तो क्या हुआ, 6 काल हो रहे हैं। और बाकी सब जगह काल कैसा है, स्टेबल। पूरे मध्य लोक में देख लो, कहीं काल परिवर्तन नहीं है, सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन, बाकी सब कई जगह काल, जहां पर जैसा है वो वैसे ही रहेगा, काल परिवर्तन वहां पर नहीं है। तो इस तरह से 6 काल का सामान्य स्वरूप देखा, और कौन सा काल कहाँ कैसा पाया जाता है ये देखा। अब इसके जो सूत्र हैं बीच के, एक बार अपन वो कर लेते हैं। सूत्र नंबर 29, एक द्वित्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक हारिवर्षक देव पूर्वकः। अभी आयु जो है ये अपन ने समझ लिया है सूत्र, वो सूत्र यहाँ पर बताया है कि किसमें कितनी कितनी आयु होती है। तो हेमवत, हरिवर्ष और देवकुल के मनुष्यों की स्थिति क्रम से 1, 2 और 3 पल्योपम प्रमाण। 1, 2, 3 पल्योपम कैसे हो गई कि भोगभूमि के काल है, पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल, उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि और जघन्य भोगभूमि। तो उत्तम में आयु कितनी है, 3 पल्य है ना, देव कुरु उत्तर कुरु में 3 पल्य, हरिवर्ष और उसके जस्ट ऊपर वाला रम्यक में 2 पल्य, और हेमवत और एरावत के जस्ट पहले वाला है ना जघन्य भोगभूमि, वहां पे कितनी है, 1 पल्य। तो 1 पल्य ये 2, 3 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं होती है ना, इससे कम हो सकती है। जैसे 1 पल्ले कहा है तो आधा पल्ले हो सकती है कि नहीं, हो सकती है। ऐसे यहाँ पे 3 पल्ले कहा है तो 2.5 पल्ले हो सकती है, 2 पल्ले 1 साल, ऐसे सब हो सकती है। तो ये उत्कृष्ट आयु बताई है कि कितनी आयु हो सकती है यहाँ के क्षेत्र में। अभी उत्तर यानी ये 3 की बताइए ना, हेमवत, हरिवर्ष और देवगुरु। तो बाकी की क्या होती है उसके लिए आगे का सूत्र बताते हैं। सूत्र नंबर 30, तथोत्तराहा। तथोत्तरा यानी जैसी यहाँ पर बताइए उत्तरा यानी उसके बाद जो दूसरे अपोजिट है वैसे की वैसे लगा लेना। तो अपन जो हाफ ऑफ करते हैं पिक्चर में, ये देवगुरु, हरि और हेमवत, इन तीनों की बताई ना। तो तथोत्तरा यानी इसके अपोजिट कर लेना ऊपर, तो उत्तर कुरु, रम्यक और हिरण्यवत। तो इसमें 3 पल्ले, 2 पल्ले, 1 पल्ले, यहाँ पर 3, 2, 1 पल्ले, इस तरह से यहाँ पर भी लगाना। अब इसके बाद में ही नेक्स्ट सूत्र, विदेहेषु संख्येय कालाः। और विदेह क्षेत्र में जो है उनकी आयु कितनी है, तो उनकी आयु असंख्यात वर्ष नहीं है, संख्यात वर्ष है। तो संख्यात वर्ष अर्थात विदेश क्षेत्र में कौन सा काल रहता है, चौथा काल है। चौथा काल की आयु मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 पूर्व कोटि है ना, 1 पूर्व कोटि हो सकती है। तो 1 पूर्व कोटि संख्यात वर्ष है। 1 पूर्व कोटि का कैलकुलेशन कैसे निकलता है कि
84 लाख पूर्वांग से एक पूर्व बनता है और एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष होते हैं। तो जैसे अपन मीटर करते हैं ना, 1 किलोमीटर में 100 मीटर, फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये से अपन जो करते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पर किया है। या अपन साल का ले लो कि एक साल में 365 दिन और एक दिन में 24 घंटे, फिर मिनट और ऐसे करके अपन मल्टीप्लाई करके टाइम निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक पूर्व में होता है 84 लाख पूर्वांग और एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष। तो एक पूर्व में कितने वर्ष हो गए? तो 70,56,56,000 वर्ष। तो ये संख्यात है कि असंख्यात है? संख्यात है ना, है बहुत सारे इसको आप आगे करोड़ भी लगाना है, ये तो अपन ने इतना ही कहा है ना, करोड़ भी लगेगा इसके आगे। इस जैसे 1000 करोड़ करोड़ कहा, तो 1000 के आगे फिर 7 शून्य लगेंगे, करोड़ कर रहे ना अपन। तो इस तरह से एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। तो ये संख्यात वर्ष हो गए बेसिकली। तो विदेश क्षेत्र में कितने हो गए? संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य होते हैं। फिर धातकी खंड का बताते हैं कि कहाँ पर कितने धातकी खंड में कितने क्षेत्र हैं, कितने पर्वत हैं, ये करके आए हैं। तो इसको अपन अभी एक बार रिवीजन टाइप से हो जाएगा ये अभी समय। द्विधातकी खंडे, द्विधातकी खंडे, धातकी ध धनुष का, घ नहीं होता है ना, ध। तो धातकी खंड यानी जो धातकी खंड है वहां पर कैसे है? डबल डबल है। तो कैसे डबल है? जम्बू द्वीप में कितने पर्वत होते हैं? 6 पर्वत और 7 क्षेत्र और 14 नदियां होती हैं इसमें। देख तो कैलकुलेट करो कितने हैं अगर हम निकालें तो। 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्र, 3, 4, 5, 6, 7 क्षेत्र है ना। ऐसे भरत क्षेत्र, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवती, 7 क्षेत्र। नदियां कितनी है? तो ये 3, 2 ऐसे करके 14 नदियां। पर्वत कितने हैं? तो ये रेड कलर वाले कितने हैं? ये इसको छोड़ दो, बड़े बड़े अपन लेंगे, विजयाद को नहीं लेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर्वत। तो ये कितने कितने हैं? तो जम्बू द्वीप में जितने हैं उससे डबल धातकी खंड में है, ऐसा ये बता रहे हैं। मैंने पिक्चर खोला नहीं है, इसका पिक्चर देखते है ना। ये जम्बू द्वीप है। अब इसके बाद में जम्बू द्वीप के बाद में लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद में धातकी खंड, फिर धातकी खंड के बाद कालोदरी समुद्र और फिर पुष्करवर द्वीप, ऐसे करके द्वीप समुद्र आते हैं। तो इसमें हम जो हमने स्ट्रक्चर समझा था, वो स्ट्रक्चर में क्या था कि जो जम्बू द्वीप का स्ट्रक्चर है सेम टू सेम स्ट्रक्चर आप क्या करो कि ये जो आगे का द्वीप है ना, पूरा सर्कल है, उसमें हम क्या करेंगे? हाफ करेंगे। हाफ में आप एक साइड में ये पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, इधर बनाओ और उसकी डुप्लीकेट इधर करो। तो एक मेरू 6 पर्वत 7 क्षेत्र है, तो एक साइड में एक मेरू 6 पर्वत 7 क्षेत्र है, तो दोनों साइड के मिला के कितने हो जाएंगे? 2-2। यानी एक मेरू है जम्बू द्वीप में, तो धातकी खंड में कितने हो जाएंगे? 2 मेरू। एक हेमवत पर्वत 6 है, तो धातकी खंड में कितने हो जाएंगे? 12 पर्वत। क्षेत्र कितने हो जाएंगे? 14। नदियां कितनी हो जाएंगी? 28। यानी सब चीज क्या हो जाएगा? डबल 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 हो जाएगा। तो धातकी खंड में क्षेत्र तथा पर्वत आदि जम्बू द्वीप से दूने दूने। तो यहाँ प्रमाण नहीं बता रहे, साइज नहीं बता रहे, यहाँ पे क्वांटिटी बता रहे कि उसकी क्वांटिटी कितनी है। इसके बाद में पुष्करार्ध की बताते हैं। पुष्करार्धे च, पुष्करार्धे च। अब पुष्करार्ध में भी क्या है? उतने ही क्षेत्र और उतने ही पर्वत है। देखो अपन टेबल में देखते हैं तो कितना है कि मेरू कितना है जम्बू द्वीप में? 1 है। धातकी खंड में 2, पुष्करार्ध में भी 2। यानी उसमें भी ऐसा आप हाफ स्ट्रक्चर बनाओ, आधा इधर करो, आधा मतलब आधे में एक जम्बू द्वीप और इधर भी एक जम्बू द्वीप का पूरा स्ट्रक्चर। तो एक मेरू इधर, एक मेरू इधर, वैसे करके 2-2 मेरू दोनों में हो गए। तो धातकी खंड में भी 2, पुष्करार्ध में भी 2।
भरत क्षेत्र कितना है जम्बूद्वीप में? 1 है। और घाती खंड और पुष्करार्ध में कितने बताए हैं? 2-2। कैसे होंगे 2-2? कहाँ आएंगे वही ध्यान है? नहीं सुना था ना अपने लेक्चर, तो पिक्चर में दिखा देते हैं। ये जो अपन ने जम्बूद्वीप बनाया है, जम्बूद्वीप थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। जम्बूद्वीप बना, जम्बूद्वीप के बाद में ये लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद में ये घात की खंड है। तो घात की खंड में ये हाफ डिवीजन किया है ना। यहाँ पर मेरु है तो एक मेरु यहाँ बनाया, एक मेरु यहाँ पर विदेश क्षेत्र, फिर यहाँ पर 6 पर्वत बोले ना उन्होंने, तो ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 पर्वत बन जाए। तो यहाँ पर जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र यहाँ नीचे है, ठीक है। तो इसमें कहा आएगा? यहाँ पर भरत क्षेत्र आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? ऐरावत आएगा। और इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, विदेश क्षेत्र है ना, तो यहाँ पर भी 3 पर्वत, 1 2 3 4 5 6। तो ये भरत क्षेत्र और ये ऐरावत, यहाँ पर विदेश। कितने हो गए ये भरत में, जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र, तो यहाँ कितने हो गए? 2 हो गए। कहाँ आ रहे समझ में आ गया ना। और इसमें कहाँ आ रहे? ऊपर आ रहे। और सेम टू सेम अपन क्या करेंगे? काली नदी उसके बाद में पुष्कर वर, पुष्कर वर में क्या करेंगे? यहाँ पर भी अपन आधा करेंगे। फिर जैसा स्ट्रक्चर जम्बूद्वीप का है वैसा की वैसा हाफ में बनाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या आएंगे? 6 पर्वत आएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? भरत क्षेत्र। यहाँ पर भी क्या आएगा? भरत। यहाँ पर ऐरावत, यहाँ ऐरावत। तो पुष्कर में कितने हो गए? 2 भरत ना, यहाँ पर कितने हो गए? 2 ऐरावत। और विदेह कितने? यहाँ पर विदेह। तो मेरु कितने हो गए? 5। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। तो भोगभूमि यदि अपन निकालें तो भोगभूमि कैसे हो जाएगी? जैसे अपन ने पहले बताई है कि जम्बूद्वीप में उत्तम भोगभूमि यहाँ बताई थी ना बीच में। तो एक उत्तम भोगभूमि यदि 2 है यहाँ पर, तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 2 इधर 2 इधर 4। और ऐसे यहाँ पर 2 इधर 2 इधर 4, ऐसे करके भोगभूमि हो जाएगी। टोटल करेंगे तो कितनी होगी? 16 होगी। हाँ टोटल सबकी, पांचों की। एक 2 3 4 5 है, 5 मेरु है ना। एक मेरु के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 उत्तम भूमि बोल रहे हैं, तो कितनी होगी? 10, ठीक है। और भरत क्षेत्र कितने हो गए? 1 2 3 4 5 है ना। ये ऐरावत कितने हो गए? 5। और मध्यम भोगभूमि निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? मध्यम कहाँ आई थी? ये विदेह के नीचे यहाँ पर थी एक, और एक ऊपर थी, ठीक है। 2, तो 5 है ना यहाँ पे, तो कितनी हो जाएगी? 10। यानी यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ऐसे करके 10 मध्यम भोगभूमि, 10 जघन्य भोगभूमि, 10 उत्तम भोगभूमि, और 5 भरत, 5 ऐरावत, ठीक है। यही लिखा। टोटल जो है 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह, 10 उत्तम भोगभूमि, 10 मध्यम, 10 जघन, और मेरु कितने हो गए? 5 हो गए। जितना हमारे जम्बूद्वीप में है उससे धातकी में डबल क्षेत्र है, डबल ही हाँ जितना धातकी खंड में सेम पुष्करार्ध, उससे और ज्यादा डबल 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 नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में आर्य और मलेच्छ के बारे में आएगा। आई थिंक अपना टाइम हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में 14 कुलकर का अभी भी चालू नहीं हो पाया है,
तो आर्य किसे कहते हैं, म्लेच्छ किसे कहते हैं, और ट्रांजिशन कैसे होता है, तीसरे से चौथे में जाते हैं तब खुलकर जाते हैं, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ क्वेश्चन है? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सुवाणी मस्त सदा वेद